दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं रानू होम्योपैथिक क्लिनिक, जो कि रायकोट में अपनी सेवाएं दे रहा है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं रानू होम्योपैथिक क्लिनिक, जो कि रायकोट में अपनी सेवाएं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये थर्ड जनरेशन है। पहले दादाजी ने सेवाएं की, फिर डॉक्टर परमजीत रानू, और अब ये हमारा होनहार बेटा नवजोत एंड डॉक्टर संदीप यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं अपने मम्मा के साथ। डॉक्टर साहब आपका और मैडम आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। सत श्री अकाल सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो युग है जिसमें लोगों को अब अवेयरनेस हो चुकी है कोरोना के बाद कि होम्योपैथी जो है वो एक कंप्लीट पैथी है, और जो होम्योपैथी के साथ रिजल्ट्स हैं वो लोगों ने देख लिए हैं कि कैसे ये इम्यूनिटी बूस्टर है, कैसे इस बीमारी के साथ लोगों को एक नई ज़िंदगी मिलती है जब ये वो होम्योपैथी खाते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, होम्योपैथी के वैसे साइड इफ़ेक्ट्स है ही नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। कोविड के टाइम पे जैसे लोगों ने एलोपैथिक मेडिसिन्स ली हैं तो उनकी वजह से उनका शुगर और बीपी रेज अप हुआ है। काफ़ी डेथ्स मोस्टली कोविड के कारण नहीं हुई, जो उनमें मेडिसिन्स यूज़ हुई हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट यूज़ हुआ है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो लिया गया है उसकी वजह से वो डेथ्स हुई हैं। और मोस्टली और जो होम्योपैथी के रिजल्ट्स ऐसे थे कि हमारे पास भी काफ़ी पेशेंट्स थे कोविड के, और हमारी मेडिसिन से होम्योपैथी से विद इन 3 days फीवर टूट जाता था। और पैरासीटामोल और क्रोसिन वगैरह दूसरी कॉम्बीफ्लेम्स लेने पे भी वो फीवर टूट नहीं रहा था पेशेंट्स का। और ये 3 दिन में 3 से 5 दिन मिनिमम, 5 मैक्स है और 3 दिन मिनिमम है कि इसमें फीवर टूटा है पेशेंट्स का। बेटे, जो लोगों में धारणा थी किसी समय पर कि होम्योपैथी स्लो है, क्या कहना चाहेंगे कि वो समय और अब समय, क्योंकि अब नई नई मेडिसिन, नई नई इन्वेंशंस आ चुकी हैं और वो पहले वाली होम्योपैथी और अब वाली होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है? बिल्कुल सर, होम्योपैथी में फ़र्क बहुत आ गया, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में पढ़ाते थे वाइटल फोर्स के अकॉर्डिंग, बट जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है वी हैव टू डिपेंड ऑन कि साइंटिफिक प्रूविंग्स दें, कि पेशेंट्स को बताएं कि मेडिसिन हमारी कोई झाड़ बूझ नहीं है, जैसे कर देते हैं पंडित कर देते हैं या वैसे लोग कर देते हैं, वो चीज़ नहीं है। इट्स बेस्ड ऑन साइंस। जो हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स के अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स होते हैं। हर पेशेंट का अलग अलग सिम्टम होता है। अगर आपको फीवर हो रहा है, मुझे फीवर हो रहा है, हम दोनों की मेडिसिन मैच नहीं कर सकती, वो अलग अलग ही रहेंगी। मेरे सिम्टम्स कुछ और होंगे क्योंकि मेरी नेचर कुछ और है, आपकी नेचर कुछ और है, तो वो नेचर पे बेस करके सारी मेडिसिन देनी पड़ती है। और डिपेंड करता है डॉक्टर पे और पेशेंट पे, कि पेशेंट अगर अपनी बातें खुल के बता रहा है, अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, जो डॉक्टर पूछ रहा है उसे कुछ छुपा नहीं रहा, तो वो विद इन 2 to 3 days या हफ्ते 10 दिन में उसको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि जैसे लोग 10-10 साल पुरानी बीमारियां लेके आ रहे हैं और डॉक्टर हमारे पास होम्योपैथ के पास आके कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ रहा जी, 10 दिन में फ़र्क कैसे पड़ेगा? 10 साल पुरानी दवाई पुरानी बीमारी है, उसको कुछ टाइम लगेगा, बट जो उनकी इम्प्रूवमेंट है वो शुरू हो जाती है। वो पेशेंट को भी कई बार महसूस नहीं होती, वो बोलते हैं कि डॉक्टर को यही बोलेंगे कि मैं ठीक नहीं, तो वो स्ट्रॉन्ग करके दे देगा मेडिसिन। लोगों का ये वहम है। क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी कैसी साइंस है जिसके साथ एक बीमारी का बंदा इलाज कराता है और 10 बीमारियां और जो शरीर में होती हैं वो भी साथ में क्योर होती हैं? क्योंकि आप लोग सिम्टम्स के साथ आप लोग पहले स्टडी लेते हैं, उनके लाइफ के बारे में पूछते हैं, उनका नेचर, जैसे आपने बोला कि ये एक ऐसी साइंस बन चुकी है जिसके साथ कि आपका कंप्लीट ये बात करती है कि हमने उसको जड़ को काट देना है। ये नहीं है कि हमने सप्रेस कर दिया और वो दवाई दे दी। बिल्कुल सर, ये जड़ से ख़त्म करती है सभी चीज़ों को, सारी प्रॉब्लम को बाहर निकालती है, ख़त्म कर देती है। और दोबारा रीअक्रेंस भी बहुत ही कम चांसेस है कि उसको दोबारा पेशेंट को वो बीमारी दोबारा हो, और अगर हो भी तो वो एक्यूट प्रॉब्लम होती है, वो क्रॉनिक नहीं होती, और जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है उससे। आज का जो युग है जिसमें पंजाब जो है वो नशे की दलदल में डूबा हुआ है, सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी नशा जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और उसके लिए होम्योपैथी में बिल्कुल सेफ इलाज है जिसके साथ बंदे को तोड़ नहीं लगती, बंदे को ये नहीं है कि वो नशे की जगह नशे ही खा रहा है। क्या कहना चाहेंगे?
सर हमारी जो मेडिसिन्स हैं जो पेशेंट को तोड़ लगती है वो उस वजह से उसको वो डील करती हैं मेडिसिन्स, और अंदर से पेशेंट का माइंड डेवलप करती हैं कि मैंने नशा नहीं करना है। और जो आजकल सरकारें कोशिश कर रही हैं वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खोल रही हैं, जगह जगह पे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, बट वहाँ पे चल क्या रहा है कि वहाँ पे सिर्फ वो नशे पे लगा रहे हैं, उस पे छोड़ के ओपियोइड ड्रग्स दे रहे हैं। जो वो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो कुछ टाइम पीरियड देने के बाद पेशेंट की धीरे धीरे कम करनी चाहिए। आज आप देखोगे 4 साल पहले डी एडिक्शन सेंटर स्टार्ट हुए हैं 2019 से पहले, तब वहाँ पे स्टार्ट करने के बाद इन्होंने आज तक वहाँ पे ऐसा कोई पेशेंट नहीं होगा जो आज गोली बंद कर दी हो या उसने कम कर दी हो। वो बढ़ा दी है, डोज बढ़ा दी है, पावर बढ़ा दी है और ज़्यादा खा रहा है, और वो गोली खाने से वो काम भी नहीं कर रहा। जैसे हमारे बुजुर्ग थे वो अफीम खाते थे कोई, तो अफीम खाने के बाद वो काम करते थे। अब जब ये है ड्रग तो वही है, ओपियोइड से ही बना हुआ है, लेकिन ये सिंथेटिक फॉर्म है, केमिकल फॉर्म हो गया। तो ये खाने के बाद वो सारा दिन सुस्ती में रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता और काम कैसे करना है कैसे नहीं करना। होम्योपैथी सब लोगों को लेनी चाहिए। अगर कोई डी एडिक्शन चाहिए, किसी को नशा छोड़ना है, तो होम्योपैथी में बिल्कुल सेफ इलाज है। उसको कोई नशे पे नहीं लगाएंगे, उसको सिर्फ मेडिसिन है। जो मेडिसिन है वो भी कोई सिडेटिव्स नहीं है, कोई उसको नींद नहीं आएगी उससे लेने से, कोई नशा नहीं है। बिना नशे के सारी मेडिसिन से, होम्योपैथी से उसका नशे भी छुड़वाए जाते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग तो पहले काउंसलर हैं, आप लोग पहले हिस्ट्री लेते हैं, और हिस्ट्री लेने के साथ जब हिस्ट्री लेते हैं तो एक काउंसलिंग तो आपकी, क्योंकि आप क्या रीज़न है किसी चीज़ के कारण, क्या ये पहले थोड़ी थोड़ी जैसे बियर से शुरू किया इसने वो वाला बंदा है, या किसी डिप्रेशन की वजह से ये इस दलदल में फंसा है। आप लोग तो थ्योरी लेते हैं उसकी, और उसके साथ साथ आप लोग जैसे डाइट चार्ट देते हैं, आप लोग एक्सरसाइज के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक होलिस्टिक साइंस है, ये होम्योपैथी है, उसमें हम लोग उसको जड़ को ख़त्म करने के लिए उसको बंदे को एक नया रूप देते हैं। जी सर, पूरा उसकी नॉलेज लेनी पड़ती है। हमने इसको क्यों शुरू हुआ, ये इस चीज़ों में क्यों पड़ा, क्या रीज़न था, उस टाइम पे इसको स्ट्रेस किस चीज़ का था, क्योंकि वो स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता, वो स्ट्रेस उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो है, इसीलिए वो उस चीज़ को कंटिन्यूसली स्टार्ट करी जा रहा है। काउंसलिंग जो डी एडिक्शन वाले पेशेंट्स होते हैं या डिप्रेशन में है, मतलब आप कोई भी कह लो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती ही होती है। जब उनको हम पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाएंगे तो वो खुद ही इन चीज़ों को छोड़ेंगे। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो डी एडिक्शन की बात है, वो लोग जो दलदल में फंसे हुए हैं, जिनको लगता है कि अब हमारे बेटे मर ही जाएंगे, अब उनको चिट्टे पे इतनी ज़्यादा वो लगे हुए हैं और उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे पेशेंट भी आप लोगों ने क्योर किए हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो समय सिर आपके पास पहुंच जाए तो यहाँ पर इलाज संभव है? सर उसका इलाज बिल्कुल संभव है। उसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो पेशेंट को खुद मन होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है। जब तक अगर पेशेंट अपना माइंड डेवलप करके नहीं आएगा तो उसको कोई भी दवा दे लो, कुछ भी कर लो, वो नशा नहीं छोड़ सकता। जब खुद अपने अंदर से मन बना के आएगा, उसको तकलीफ़ किस चीज़ से होगी, जो तोड़ लगती है, जो उसको काम नहीं होता, जो उसका इरिटेशन होती है और चीज़ें, वो चीज़ें हमारी मेडिसिन बिल्कुल आराम से कवर अप करती हैं। उसके लिए कोई नशीली दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती उस पेशेंट को। उस पेशेंट को बस पॉजिटिव एटीट्यूड और उसकी काउंसलिंग करो और उसके साथ डिस्कस करो, उसकी बात को सुनो, और उसको होम्योपैथी मेडिसिन से बिल्कुल रिलीफ मिलता है। सर पहले दादाजी पॉइनियर रहे हैं होम्योपैथी के, अब पापा मम्मी और अभी आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये आपके खून में है होम्योपैथी? और ये भी वजह है कि आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बहुत बड़ी नॉलेज रहती है। पहले आपने बच्चे होते हुए भी देखा है पापा कैसे इलाज करते थे, मम्मी कैसे करती थी, कैसे उनका दिनचर्या था। सर मेरे दादाजी डॉक्टर सज्जन एयरफोर्स में रिटायर होने के बाद उन्होंने होम्योपैथी सीखी, फिर उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस 1979 में स्टार्टअप की थी रायकोट में। उसके बाद आफ्टर अनफॉर्चुनेटली 4 साल बाद उनकी डेथ हुई। फिर मेरे डैड डॉक्टर परमजीत सिंह रानू वो आए, फिर मेरे मदर आए डॉक्टर इंद्रजीत रानू, तो उन दोनों ने प्रैक्टिस स्टार्टअप की। एक हमारा क्लिनिक मोहाली में है, और अब वी आर द 3rd जनरेशन, मैं और मेरी मिसेज, हम यहाँ पे लोगों को सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए बैठे हैं, और 3 जनरेशन्स हो गई हमारी इसी फील्ड में। बेटे कौन सा ऐसा दिन था कि तूने प्रैक्टिस की और तुम्हें लगा हो कि ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन होम्योपैथी के साथ आपके पापा की जो आपको एडवाइस दी हुई है कि हमने सेवा करनी है, और भगवान की आपके ऊपर, परिवार के ऊपर पूरी कृपा है, कौन सा ऐसा दिन था जब वो आपकी ज़िंदगी में सबसे
बढ़िया दिन रहा हो और आपको लगता था कि ये पेशेंट सही ना हो, लेकिन वो आपकी मेडिसिन के साथ सही हो गया हो? सर ऐसे बहुत ही केसेस देखे हैं मैंने तो लाइफ में। एक्चुअली कॉलेज लाइफ में हमें इतना नहीं पता चलता था। प्रैक्टिकल नॉलेज जो मिलती है, जो अपने क्लिनिक पे बैठ के हमने केसेस को ठीक होते हुए देखा है। एक का ट्यूमर देखा था मैंने, ट्यूमर केस था, ब्रेन में ट्यूमर था, उनकी वजह से उनकी आई साइट बिल्कुल चली गई थी। तो धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट चला, 1 साल में उनका विजन वापस आने लगा। लाइक वो रूम में बैठे, लाइट्स बंद है, अगर आप टीवी ऑन कर रहे हो, शी स्टार्टेड सेइंग कि मुझे टीवी की लाइट दिख रही है। तो इतने इम्प्रूवमेंट केसेस देखे हैं। अब रिसेंटली मैंने एक कैंसर का देखा है, रेक्टम कैंसर था उनका वो बाहर आ रहा था पार्ट, वो डिवाइड होके वो बिल्कुल क्योर होने पे पहुंच गए हैं। विद इन 3 मंथ्स की बात है ये तो। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि क्रोनिक से क्रोनिक की बीमारियों का इलाज है, अगर आप विश्वास रखकर आप क्या करते हैं, छोटे बच्चों को नहीं लेकर जाते होम्योपैथी के पास कि आपको लगता है कि नहीं यार इसका रिजल्ट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे कि अगर बच्चे जब वो मेडिसिन लेने शुरू कर देते हैं, इतनी उनको एंटीबॉडीज जानी शुरू हो जाती है शरीर में, तो वो रेजिस्टेंट ही उन चीज़ों के हो जाते हैं, फिर होम्योपैथी के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब लोगों को चाहिए कि होम्योपैथी को अपनाएं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, एक बार होम्योपैथी के पास जाओ और अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आगे आए। सर इसमें मैं आपको बताऊंगा, बच्चों की बात पे मेरी खुद की और मेरी सिस्टर है, खुद की कोई वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई, कोई भी। कोविड वाली तो चलो इट वाज मैंडेटरी, वो लगवाई है। उससे पहले जो बचपन में वैक्सीनेशंस होती हैं वो हमें एक भी वैक्सीनेशन नहीं दी गई, हमने सिर्फ होम्योपैथी ही ली है और वी आर कम्प्लीटली फिट एंड फाइन। आपके सामने है, कोई ज़रूरत नहीं होती। बात ये है, यू शुड विश्वास हो पेशेंट, डॉक्टर पे पेशेंट को ना विश्वास होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि दादाजी का तजर्बा था, 4 साल उन्होंने ज़िंदगी के वो लगाए मिलिट्री के बाद, पापा ने एजुकेशन ली और आपने भी एजुकेशन लेकर आप एक फार्मेसी, अपने जो होम्योपैथी के एक BAMS की डिग्री आपने करी है और आपकी वाइफ ने भी। आप लोग ये चंडीगढ़ से पास आउट हैं मैडम और आप जो है लुधियाना से पास आउट हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो सारी चीज़ें, एक तो नई नई साइंस, नई नई तजर्बे और एक मामा पापा का और दादू का वो जो आशीर्वाद, दोनों चल रहे हैं? आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है जी, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम इस साल में कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं और वो कैंप्स का हमारा फ्री मोटिव होता है कि पेशेंट को दवाई भी हम फ्री देंगे। लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स मोस्टली क्या होता है, कैंप लगाते हैं, वो पेशेंट्स आते हैं, उस दिन वो दवाई फ्री दे देते हैं, बाद में उनका फॉलोअप्स कहाँ होते हैं, वो अपने क्लिनिक्स पे होते हैं जहाँ पे वो चार्जेस लेते हैं। हमारे यहाँ ये होता है, अगर पेशेंट कैंप पे आया है तो उस बीमारी के लिए जब तक वो ठीक नहीं होगा उसका इलाज फ्री में चलेगा, बाद में हमारे क्लिनिक से वो मेडिसिन ले सकते हैं बिना किसी पैसे दिए। दर्शकों, हम बने हुए हैं डॉक्टर साहब के साथ और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया नवजोत जी ने कि आप लोग अगर डी एडिक्शन का, अगर आपको नशे में आप पड़ गए हो किसी कारण, तो यहाँ पर इलाज है, आप आओ एक बार डॉक्टर साहब से मिलो। अगर क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी भी है, चाहे आप अंग्रेजी दवाई अपनी खाते रहो, लेकिन एक बार मिलो तो यू कैन हैव रिजल्ट्स। डॉक्टर साहब का धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी। और अभी हम बात करेंगे डॉक्टर संदीप जी के साथ, जो कि अभी इस फील्ड में जो है यहाँ सेवा नवजोत जी के साथ है। संदीप जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। सत श्री अकाल। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो युग है जिसमें स्कैट्री के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कोरोना के बाद ये जो मेंटल स्टेटस है लोगों का वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कि स्कैट्री के लिए होम्योपैथी सबसे एक बढ़िया जो है इलाज है और इसमें ना तो बंदे को ट्रंकाइजरें खानी पड़ती है, ना सीडेटिवनेस होती है उसके साथ, क्या कहना चाहेंगे? कोविड के बाद ही स्पेशली पता लगा है कि मेंटल हेल्थ क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मेंटल हेल्थ शुरू से ही ज़रूरी है, लेकिन लोग जो हैं वो कोविड के टाइम पे घर पे बाउंड हो गए, तो उसकी वजह से वो चीज़ ज़्यादा स्प्रेड हो गई। तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। डिप्रेशन की अगर हम बात कर लें तो डिप्रेशन आजकल लेडीज़ को बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेंशन बहुत ले रहे हैं, और होम्योपैथी में जैसे आप सिम्टम्स लेते हैं, आप उनको काउंसल करते हैं साथ में कि थोड़ा सा रिलैक्स रहो, थोड़ा सा भगवान का नाम लो, क्या कहना चाहेंगे? भगवान का नाम तो ज़रूरी है, लेकिन जो एलोपैथी में हम अगर डिप्रेशन की दवाई लेने जाएं तो वो हमें सेडेटिव्स देते हैं, मतलब सारा दिन खाया बंदा सोता ही रहता है। लेकिन होम्योपैथी में हम उसका इंडिविजुअलाइज कि उसकी लाइफ में क्या हैपन हुआ जिसकी वजह से वो इस डिप्रेशन में चला गया, वो सारी
एक 1.5 घंटे की हिस्ट्री लेके उसको समझते हैं, वो अपने दिल की बात बताता है, उसके बाद हम उसकी दवाई सेलेक्ट करते हैं कि उस सिचुएशन में वो कैसा था और उसने क्या चीज़ें उसने सफ़र करी जिसकी वजह से उसकी वैसी सोच बन गई। तो उस सब चीज़ों को समझने के बाद फिर दवाई बनती है और वो क्योर होता है। दोबारा डिप्रेशन जैसे सिजोफ्रेनिया वो भी ठीक हो जाता है होम्योपैथी में। और होम्योपैथी सबको लेनी चाहिए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे कि पीसीओडी जो कि लेडीज़ में बहुत ज़्यादा रुझान है, हर चौथी लड़की पीसीओडी से ग्रस्त हो रही है और आपके होम्योपैथी में उसके लिए भी कारगर इलाज हैं और वो बहुत सारे पेशेंट जो ठीक होते हैं, चेन बन रही है आपकी। डॉक्टर संदीप जी, जब से आप आए हैं, आप एक ऐसी फैमिली में आए हैं जो होम्योपैथी की फैमिली है और उसके साथ आपने जुड़कर चंडीगढ़ से आपने अपना पूरा मेहनत की है, वहाँ पर भी आपने हॉस्पिटल में सेवाएँ अपनी दी है, क्या कहना चाहेंगे? पीसीओडी जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिसीज़ हो चुकी है, क्योंकि पहले जो थी लेडीज़ वर्किंग नहीं थी, अब लेडीज़ वर्किंग हो गई हैं। एक माइंड सेटअप हो गया है कि घर का काम भी है वो भी है, तो एक बैलेंस है। मतलब बेसिक कारण ये है कि लड़कियां बहुत एम्बिशियस हो गई हैं। हम मतलब हार्मोनल मेडिसिन नहीं दे रहे जिससे उसका हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हो रहा, हम उसको समझने, उसकी वही बात है बार बार, सिचुएशन को समझ के उसकी दवाई दे रहे हैं कि वो उसका स्टेट क्या था मेंटली। सिम्टम्स की जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं उनकी वैल्यू तो है ही है, लेकिन मेंटल मतलब होम्योपैथी में मेंटल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मेंटल को समझेंगे तभी हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो होम्योपैथी जो है वो बहुत सेफ चॉइस है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। ज़रूरी नहीं है पीसीओडी या फिर कोई भी हेल्थ इशू है, उसके लिए होम्योपैथी एक बहुत सेफेस्ट चॉइस है। डॉक्टर साहब आपका और मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। डॉक्टर साहब, जाते जाते क्या आपका मैसेज रहेगा हमारे देखने वाले दर्शकों को कि होम्योपैथी में चाहे वो डी एडिक्शन है, चाहे वो स्केटी के पेशेंट हैं, तो एक बार होम्योपैथी के पास आएँ। होम्योपैथ आपको, चाहे आप अंग्रेजी दवाई लेते रहें, उसके साथ भी अगर आप शुरू कर देंगे तो रिजल्ट्स हैं। ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, आप बच्चों को शुरू से बच्चों को होम्योपैथी देनी शुरू कीजिए, क्योंकि जो इतने स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स हम बच्चों को बचपन से ही देने लग जाते हैं। अब बाहर फॉरेन में क्या होता है, अगर बच्चे को बुखार हो रहा है वो कुछ देते ही नहीं है, वो ठंडा पानी डाल देते हैं बच्चों को कि ठंडा पानी में डाल दो या मिट्टी में खेलने दो या अपने आप ठीक हो जाएगा, ज़ुकाम है या अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसे भी आप देखो, अगर फीवर हो रहा है 3 से 5 दिन में फीवर, ज़ुकाम, ये चीज़ें बॉडी का तरीका है बताने का कि हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है या इसका रिएक्शन है बॉडी का कि हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन है तो वो निकालनी है। वो 5 दिन में अपने आप भी ठीक हो जाता है। और अगर हम उसमें स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देते हैं तो बच्चों की वो पावर आगे बढ़ते बढ़ते वो इतनी बढ़ जाती है कि उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोजेज देनी पड़ती है। इसीलिए होम्योपैथी बहुत सेफ़ रहती है और बहुत ही जड़ से इलाज कर देती है। तो इसीलिए लोगों से ये दरख्वास्त है कि होम्योपैथी बहुत ही सेफ़ तरीका है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का। और जो लोग एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, क्रॉनिक केसेस है, हमें भी काफ़ी चीज़ों में पेशेंट, जैसे बीपी का पेशेंट है, अगर हम उसकी बीपी की मेडिसिन बंद कर देंगे और उसका बीपी तो एकदम से रेज हो जाएगा, वो 10 साल से बीपी की गोली ले रहा है और आते ही हम उसको कहें जी आप ये गोली बंद कर दो, उसका बीपी तो शूट करेगा, वो तो हार्ट अटैक होने चांसेस हैं पेशेंट को। और पेशेंट खुद ब खुद होम्योपैथी से उसका विश्वास उठ जाता है। हमारे मोस्टली डॉक्टर्स यही करते हैं कि आप एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर दो जो अब तक ले रहे थे। एक जैसे पेशेंट को सीढ़ी पे चढ़ाया हुआ, किसी को इंसान सीढ़ी पे चढ़ा है, अगर उसको शिफ्ट करना है कि तू दूसरी सीढ़ी पे आ जा, तो उसके लिए सीढ़ी उसको साथ लगानी पड़ती है और साथ में धीरे धीरे उसको शिफ्ट करके पहली सीढ़ी को नीचे कर लेना होता है। इसी तरह से होम्योपैथी ऐसे ही काम करती है। एलोपैथिक मेडिसिन को कंटिन्यू करने देते हैं हम और साथ साथ धीरे धीरे करके उसकी डोजेज कम करते जाते हैं जब तक हमारी मेडिसिन कवर अप कर लेती है वो चीज़। डॉक्टर साहब दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और मैं चाहूँगा कैमरामैन को कि थोड़ा सा दिखाए ये वो सज्जन सिंह जी राणा जो इनके दादू हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी जो है होम्योपैथी में, मिलिट्री से रिटायर हुए और होम्योपैथी का उन्होंने जो बूटा लगाया इस घर में। और डॉक्टर एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी है जिन्होंने होम्योपैथी इन्वेंट की थी, डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन, और ये हमारे दादाजी हैं डॉक्टर सज्जन सिंह रानू। वेरी गुड। और डॉक्टर परमजीत रानू और इनके सारे परिवार का हम लोग, आज लोहड़ी का त्यौहार है, आप लोगों को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। और ये हमारी राजकुमारी बेटी और
आगे बढ़े, और जैसे ये इतने शॉर्ट पीरियड में इसने इतने डिप्रेशन वाले लोगों को, इतने चाइल्ड साइकियाट्री का इसने जो सेवा की है, आप लोग और आगे बढ़ो। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।